Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर MCQ स्टार्ट किए थे. आज उसी सिलसिले में हम मज़ीद कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1 से. द रेशो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एट समिट एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज डैश. समिट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्रोजेक्टाइल की और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके दरमियान में रेशो किस चीज़ के बराबर होती है? तो आपके ऑप्शंस है कोस थीटा, साइन थीटा, कास स्क्वायर थीटा एंड डी साइन स्क्वायर थीटा. तो सॉल्व करते हैं इसको. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पर अब क्या होगा? ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. इसको हम प्रोजेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं और इसको हम कहते हैं समिट या समिट पॉइंट. ठीक हो गया. अब हमने करना क्या है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना है और इनके दरमियान में रेशो निकालना है. तो ज़रा देखें, यहाँ पर अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के वेलोसिटीज़ है. इसका x कंपोनेंट भी है और इसका y कंपोनेंट भी है. तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी. काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन इज इक्वल टू हाफ mv² के बराबर होगी. ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी है अलोंग x एंड y कंपोनेंट. उसकी जो टोटल वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी है. अच्छा, ये हो गया प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर. अब हम बात करते हैं समिट पॉइंट की. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है जब बॉडी समिट पॉइंट पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाता है. तो इस पॉइंट पर Vy जो है वो ज़ीरो के बराबर है, लेकिन Vx वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है. तो बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से होगी. तो अगर मैं समिट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी को मालूम करना चाहूँ, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mvx². ठीक हो गया. अच्छा, अब ये देखिए आगे जो x पॉइंट हमारे पास होता है, x कंपोनेंट जो हमारे पास होता है, दैट इज हाफ mv cos थीटा के बराबर होता है और इसका होल स्क्वायर. अच्छा, आगे देखिए काइनेटिक एनर्जी एट समिट दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv² cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा. ठीक हो गया. अभी ज़रा इस वाले पोर्शन को देखें, हाफ mv², यहाँ पर हाफ mv². तो क्या ये हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन के बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है. तो इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, दैट काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू हाफ mv² की जगह काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन, काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन इनटू cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर. अच्छा, हमने रेशो निकालना है तो इसको यहाँ शिफ्ट करें. सो काइनेटिक एनर्जी एट समिट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. तो ये हमारे पास बराबर है cos स्क्वायर थीटा के. देखिए द रेशो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एट समिट, ये काइनेटिक एनर्जी एट समिट है, एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू cos थीटा, साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी एट समिट के दरमियान में रेशो क्या होगी, तो इसको उल्टा करें 1/cos स्क्वायर थीटा. और 1/cos स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता है ये बराबर होता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा के. ठीक हो गया. तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है. अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, जो कि है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स द प्रोजेक्टाइल विल हैव द सेम रेंज. नीचे आप लोगों को कुछ पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी ऊपर प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो हमारे पास सेम होगा, बराबर होगा. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो हमारे पास बराबर होता है. अब ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं? तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है
कोई भी दो एंगल्स जिनको हम ऐड करें और हमारे पास आंसर 90 डिग्री आ जाए, तो ज़रा देखिए 30 + 10 90 के बराबर नहीं है, 30 + 35 अगेन 90 के बराबर नहीं है, 20 + 70, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इससे 90 आता है, जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो रेंज होता है वो हमारे पास इक्वल होता है। इसी कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको गिवन होगा कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, 20 डिग्री पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये एक रेंज ट्रेवल करेगा। अब नीचे जो एंगल्स गिवन है इनमें से कौन सा ऐसा एंगल है जिन दोनों के जो हमारे पास रेंज होंगे वो सेम होगी। अगर 20 डिग्री आपको गिवन है एक रेंज, तो दूसरा कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर वही सेम रेंज कवर होगा। तो अगर एक 20 है तो दूसरा 70 होना चाहिए, अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होना चाहिए। क्लियर है? मतलब ये है कि दो ऐसे एंगल्स जिनको हम ऐड करें और उससे 90 आ जाए तो उन एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होता है वो सेम होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The ratio between momentum at summit and momentum at point of projection is equal to dash sin theta cos theta sin square theta and cos square theta। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत गेस भी हो जाए कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए खैर देखते हैं। ये वाला हो गया प्रोजेक्शन का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला हो गया समिट पॉइंट। तो ज़रा देखिए, इस पॉइंट के ऊपर बॉडी का जो मोमेंटम होगा दैट विल बी m/v। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जो बॉडी का मोमेंटम होगा वो हमारे पास mv के बराबर होगा। इसी तरह से समिट पॉइंट पर जो बॉडी का मोमेंटम होगा वो बराबर होगा mvx। क्योंकि यहाँ पर तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया, तो इस पॉइंट पर जो मोमेंटम होगा वो सिर्फ x कंपोनेंट की वजह से होगा। अच्छा, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। सो मोमेंटम एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू mv cos थीटा। ठीक है, ये किस चीज़ के बराबर होगा? ये mv cos थीटा के बराबर होगा। अब हम अगर देखें ये mv जो है, ये वाला भी mv है, तो ये mv असल में बराबर है मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट मोमेंटम एट प्रोजेक्शन, और यहाँ पर कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों का आप लोग रेशो निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम एट समिट डिवाइडेड बाय मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक हो गया? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी कोस थीटा। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ समिट या समिट पॉइंट पर इन दोनों की मोमेंटम के दरमियान में जो रेशो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे मोमेंटम एट प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाय मोमेंटम एट समिट इज इक्वल टू 1 कोस थीटा आ जाएगा, एंड 1 कोस थीटा जो है वो कोसेकन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज। इनमें से कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर मैक्सिमम हाइट और रेंज आपस में बराबर होते हैं। तो आपके ऑप्शंस है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 76 डिग्री एंड डी 30 डिग्री। तो ये आप लोगों का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ चुके हो। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 76 डिग्री होता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इनमें से कौन सा जो है ऐसा इक्वेशन जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के दरमियान में करेक्ट रिलेशन हमें बता रहा है। तो ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम इक्वेशन लिखे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए तो हमें पता है वो इक्वल होता है vi² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक हो गया? इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट है तो उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो हमारे पास होता है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई g।
अच्छा, किस तरह से हम रिलेशन निकालेंगे? तो यहाँ पर है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ पर है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो किसी न किसी तरह से हम इनके राइट साइड को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, सेम करेंगे। तो अगर इनका राइट साइड इक्वल हो जाए तो हमें पता है, हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर राइट साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट साइड तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं इस तरह करूं, इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करूं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं कोशिश करूंगा इसकी तरह बनाऊं। अच्छा, अभी देखिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू जी मैं लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इस तरह करूँ, इस 2 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ, यहाँ पर मैंने जगह छोड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा 2h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन ए हो गया। अगर इस जी को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर जी इज इक्वल टू 4vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब तकरीबन ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन एक जो डिफरेंस है, यहाँ पर इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पर कोई 4 या 2 3 कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो आसान सी बात है, इस 4 को यहाँ शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर डिवाइड मैंने की जी, यहाँ पर जी इंटू जी है, तो एक जी को मैंने यहाँ शिफ्ट किया तो एक जी यहाँ पर रिमेनिंग है। अच्छा, अब इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करें। इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करें, राइट साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ 2h इज इक्वल टू टी स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाई 4। ठीक हो गया। अच्छा, इस 2 को यहाँ शिफ्ट करें, सो h इज इक्वल टू टी स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, तो ये 8 हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू टी स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाई 8। करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0, मैक्सिमम, मिनिमम एंड नन ऑफ देम। तो बेटा ज़रा देखिए, ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर यहाँ पर x कंपोनेंट b होता है और y कंपोनेंट b नॉन ज़ीरो होता है, लेकिन बॉडी जब यहाँ पर पहुँच जाती है तो y कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है, जबकि vx कंपोनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन इसका जो y कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो क्लियर सी बात है, अगर vy ज़ीरो हो जाए, सिर्फ vx रिमेनिंग है, तो वेलोसिटी हमारे पास मिनिमम होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।